यार आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा जिसे बोलते हैं यूएई का, उसके ऊपर आज बात करेंगे हम। तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, ऑफिस के अंदर भी आते हैं कि यार पैसे दे के कुछ लोग फंसा लेते हैं कि यार पैसे दे दिए हमने, वीज़ा नहीं मिल रहा, या कुछ लोगों का वीज़ा मिलने के बाद जो है ना उनको बेशुमार किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि पता ही नहीं होता कि वीज़ा लेते वक्त करना क्या है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या नोट करना है, किसके बाद हमने डिसीजन लेना है। तो जब ये चीज़ों का पता ही नहीं होगा, मालूम ही नहीं होगा, उसके बाद डिसीजन भी ऑब्वियसली आपका गलत ही निकलेगा। तो ज़रा एक वीडियो मैंने बनाई है, इसको चेक करो कि लोग क्या देखते हैं और किस तरह से डील करते हैं, और उसके बाद वो फंस के आए खड़े होते हैं। जरा चेक करो कि कैसे फंसते हैं लोग। सर मुझे यूएई का, दुबई का आज़ाद वीज़ा चाहिए फ्रीलांस, लेकिन जो आप रेट बता रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं मुझे। बहुत सी जगहों से इससे कम रेट मिला है, और लोगों ने तो ये भी कहा है कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं पैसे। तो सर इस पे आप अगर ज़रा रेट का कम कर दें बस, बाकी सर सब कुछ ठीक है सर, प्लीज़ रेट का कर दें तो मैं आपसे जो है ना ये वीज़ा लेने को तैयार हूँ। यार देखो, रेट का कम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जितना तुम्हें मार्केट से रेट मिला है ना, सबसे सस्ता वीज़ा मैं तुम्हें दे दूंगा। और बताओ अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। और इंस्टॉलमेंट वगैरह वाला वो भी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सबसे सस्ता दे दूंगा। लेकिन टाइम ना निकालो, अपना वेस्ट ना करो। आज के लिए ये ऑफर है, सिर्फ ये ऑफर निकल जानी है, आगे छुट्टियां आ रही हैं, बहुत से मामला खराब हो जाने हैं। ये बस आपने अगर पे करना है ना, तो बस जल्दी आप अभी पे करो और वीज़ा तुम्हारा लग जाएगा। ऐसे चुटकियों में मैं लगा के दूंगा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। सबसे सस्ता तुम्हें वीज़ा दूंगा। पैसे दो बस तुम। बताओ पैसे कब दे रहे हो, कब स्टार्ट करें तुम्हारा काम? अभी स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारा वीज़ा निकाल के देंगे, कोई टेंशन ही नहीं बनेगी तुम्हें। ओके सर, ठीक सर, मैं अभी पे कर देता हूँ। आपको कैश चाहिए, आपको कार्ड में चाहिए सर, मैं भी आपको पैसे देता हूँ सर, कोई मसला नहीं है। बस आप मेरा जल्दी से वीज़ा लगवा दें सर। बहुत शुक्रिया सर। चलो स्टार्ट करते हैं, पेपर पेन लेके बैठ जाओ। मैं बिल्कुल एक्सपर्ट कर दूंगा आज तुम लोगों को कि वीज़ा कैसे लेना है, वीज़ा बनता कैसे है, लोग कैसे फंसते हैं और तुम कैसे बच सकते हो। इस चीज़ के ऊपर आज सारी वीडियो होने जा रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, एक्सपर्ट बना दूंगा, उसके बाद अपना वीज़ा सीधा अप्लाई करो। कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं बनेगी आप लोगों को। ओके स्टार्ट करते हैं। वीज़ा बनता कैसे? वीज़ा बनता मोस्टली ऐसे है कि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर फ्रीलांस वीज़ा नाम की कोई मखलूक यहाँ पे पैदा नहीं हुई। गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी बनाई जाती है। कोई भी शख्स, जो ब्रोकर होते हैं, जो डीलर होते हैं, जो एजेंसी वाले होते हैं, वो अपनी एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कोटा देती है कि इस कंपनी के अंदर चाहो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करने का एक कोटा मिलता है। उसके बाद आप लोगों को जिसको वीज़ा चाहिए होता है उसको हायर किया जाता है। हायर करके एज एम्प्लॉय यहाँ पे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद एक एनओसी दिया जाता है कि आप चाहो तो फ्रीलांसर काम कर सकते हो, चाहो तो किसी और कंपनी में काम कर सकते हो, हमारी तरफ से आज़ाद हो, कुछ चाहो कुछ और करना तो वो कर सकते हो। इसको बोलते हैं फ्रीलांस वीज़ा, इसको बोलते हैं आज़ाद वीज़ा। लोग कैसे फंसते हैं सस्ते के चक्कर में? उसके अंदर होता क्या है कि देखो, मैंने पहले बता दिया कि कंपनी बनाई जाती है, उसके अंदर कोटा मिलता है। एजेंसीज क्या करती हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहां से पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी दुनिया से किसी मुलाजम को बुलाया, बंदे को बुलाया, गरीब को बुला के उसके नाम पे यहाँ पे 5-10 कंपनियां बना दी। उसको कोटा मिल गया, उस बंदे को यहाँ से भगा दिया जाता है कि चलो भाई निकलो, बंदा खली बली हो जाता है। उसका कोटा जो है उसको बेचा जाता है। मैं ये सस्ते जुगाड़ की बात कर रहा हूँ। उस कोटे को बेचा जाता है वहां से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, दुनिया में कहीं से भी लोगों को बुला के उनको आज़ाद वीज़ा दे के उनको कहा जाता है लो जी ये तुम्हारा वीज़ा आ गया। जो कंपनी बिजनेस के लिए नहीं यहाँ पे बनाई गई थी, यहाँ पे वो कंपनी कारोबार नहीं कर रही, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, कुछ भी नहीं मिलने लगा। ठीक है, वो कंपनी ने सिर्फ वीज़े के लिए बनाई थी, वीज़ा दे के निकल गई। अब इसके अंदर एक टेक्निकल बात है, वो ये है कि कंपनी जो बिजनेस के लिए बनाई होगी उसको रिन्यू होना होगा हर साल के बाद। एक चीज है, उसका यहाँ पे ऑफिस मौजूद होगा, उसके यहाँ पे खर्चे हो रहे होंगे, कंपनी का ओनर यहाँ मौजूद होगा, कंपनी बिजनेस कर रही होगी। वो कंपनी अगर कभी भी तुम्हें वीजा देगी ना, तो वो सस्ता वीजा नहीं दे सकती। उसने रिन्यू होना है, उसके रिनोवेशन की कॉस्ट उसको पड़नी है, कंपनी को टैक्सेस देने हैं, ये सब कुछ करना है। अब जब कंपनी ने बनाया सिर्फ वीजे के लिए था, मान लो तुमने वीजा ले लिया, उसके बाद 3 माह के बाद कंपनी एक्सपायर हो रही है, या कंपनी का 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, कंपनी को आगे टैक्सेस देने हैं, अपना रिन्यू करवाना है, लेकिन कंपनी का तो ओनर मौजूद ही नहीं है, कंपनी रिन्यू नहीं होगी। तुम्हारा जो वीजा 2 साल का लगा जिसके लिए पे किए, 3 माह में वीजा एक्सपायर, कंपनी एक्सपायर, कंपनी खत्म, बंद होगी। या जब इधर आ जाओगे, आके एनओसी चाहिए, कहीं और जॉब करनी है, एज ए फ्रीलांसर काम करना है, एनओसी चाहिए। अब एनओसी के लिए क्या बनेगा? कंपनी तो बनाई वीजे के लिए थी, बंदा तो बैठा इंडिया में, बंदा तो बैठा पाकिस्तान में, तो कंपनी एनओसी कहां से देगी वो? या कंपनी बंद हो जाएगी तो एनओसी कहां से लोगे? ऑफिस नहीं होगा, एनओसी कहां से लोगे? बैंक में अकाउंट खुलवाने जाना है, सैलरी स्लिप जिसे बोलते हैं इस तरह से, वो कहां से लोगे? बैंक में अकाउंट नहीं बन सकेगा, कहीं जॉब नहीं कर सकोगे। तो बाद में इस वजह से लोग फंस रहे होते हैं, रुल रहे होते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है सस्ता वीजा। इसके अलावा उन्होंने नहीं देखना कंपनी है कहाँ पे, उसका ऑफिस किधर है, बंदा किधर है, ओनर किधर है, कंपनी काम कर रही है या नहीं, रिन्यू हुई है या नहीं। अच्छा, आगे मैं बताता हूँ कि तुमने क्या चीजें देखनी है।
एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल एक्सपर्ट कर देना कि यार क्या क्या चीजें देखनी है, 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं वो पहले मालूम करो, उन चीजों की इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद अपना वीजा अप्लाई करो, पैसों को ना देखो इधर आके, बाकी और तरीके बहुत है पैसे ज्यादा कमाने के, पैसे बचाने के, वो सारी चीजें बाद में कवर हो जाएंगी। फिलहाल इन चीजों को देखो ताकि आने वाले टाइम के अंदर परेशानी ना बने। देखना कि एक तो कंपनी पुरानी होनी चाहिए, 1 से 2 साल कंपनी रिन्यू हो चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद कंपनी का ऑफिस होना चाहिए, उसके बाद कंपनी का ओनर किधर है, निकल गया हुआ है कहीं या इधर मौजूद है। अगर दुबई में कंपनी का ऑफिस मौजूद है, कंपनी का लाइसेंस मौजूद है, कंपनी का ओनर मौजूद है, कंपनी पुरानी है, स्पेशली अगर उसके वीजाज ऑलरेडी चल रहे हैं, लोग यहाँ पे उसके रह रहे हैं, कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है, कंपनी रिन्यू हो रही है, टैक्स दे रही है, ये वाली सारी चीजें देखने के बाद वीजा लेना है। उसके बाद उसके अलावा एक छोटी छोटी चीजें एक दो और हैं कि जब पैसे दे देते हो तुम लोग, उसके बाद इधर सस्ता देख के दे दिया, इधर आने के बाद पता है कहानी कहाँ से शुरू होती है, इधर आते ही कहते हैं जी मेडिकल होना है, अभी एमराइड्स आईडी नहीं मिली, मेडिकल करवाना, उसके पैसे दो। फिंगरप्रिंट होने हैं, एमराइड्स आईडी नहीं मिलनी, फिंगरप्रिंट करवाना है, उसके पैसे दो। आईडी जो है तुम्हारा वो नहीं मिलना, उसके पैसे दो। अगर ये चीजें इंक्लूड कर दी जाए तो एनओसी के पैसे दो, सैलरी स्लिप के पैसे दो। अगर ये सारा भी इंक्लूड कर दिया जाए, हो सकता है कोई तुम्हें इन सारी चीजों को इंक्लूड करके भी सस्ता वीजा दे दे। उसकी रीजन क्या है कि बंदे के पास सपोज 18 वीजों का कोटा था या 15 वीजों का सपोज कोटा था, 14 उसने बेच लिए, एक उसके पास रह गया खाली। अब हो सकता है वो कहे यार पैसे आने ही आना 4, चलो मेरे मुझे जितना 500 भी बच जाए, वो अगर तुम्हें निकलने से पता हो कि आखिरी वीजा इसके बाद मैंने निकल जाना है, कंपनी मैंने रिन्यू करवानी नहीं है, इसलिए रिन्यू हुई हुई कंपनी देखो, ऑफिस देखो, उसका ऑनर देखो किधर है, और ये सारी डील करो कि भाई हमें एनओसी मिलेगा, सैलरी स्लिप मिलेगी, मेडिकल इसमें इंक्लूड होगा, इंश्योरेंस वगैरह का कर लो अगर इंक्लूड होती है, बाजू का इंश्योरेंस नहीं भी होती तो उसके अलग से चार्जेस दे करके वो तुम अपनी कर सकते हो, उसका वीजा से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ये जरूरी है यहाँ पर कि मेडिकल की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, टेस्ट करवाने जाओगे हाथ में आ जाएगी। उसके अलावा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यहाँ पे मेडिकल मेडिसिन नहीं मिल सकती स्टोर से, जिस तरह वहाँ हम ले लेते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह से। तो ये चीज़ें हैं, इंश्योरेंस साथ में लाजमी करवा लेना। बाकी टिप्स मैंने सारे दे दिए हैं, सारा कुछ सिखा दिया, समझा दिया। अब उम्मीद है कि सस्ते के चक्कर में पड़ने की बजाय ठीक से करके वीज़ा लोगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ लोगे। अच्छा, वीज़े के अलावा इसके अलावा भी किसी तरह की कोई बात चाहिए, वीज़े की चाहिए, इधर आके बिजनेस करना है, बिजनेस का लाइसेंस लेना है, प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के बाद हमें विजिट कर सकते हो यहाँ पे। बाकी लोगों से भी इन्फॉर्मेशन लो, हमसे भी लो, देख के सोच समझ के अपना फैसला करो और फ्रॉड से और इन चीज़ों से बचो। बाय बाय।